हेलो आवर फ्यूचर लीडर्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक वन शॉट इंग्लिश का रिवीजन डालेंगे द लास्ट लेसन। इसमें हम उस कहानी का बस एक शॉर्ट समरी हम आपको बता देंगे, उसकी थीम, उसकी कैरेक्टर और उस स्टोरी में है क्या वो बताएंगे और मोरल ऑफ द स्टोरी। गाइस, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। ये एक वन शॉट है, वन शॉट से भी वन शॉट यानी एक रैपिड रिवीजन कह लो, आप ये कह सकते हो। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लेसन। गाइस, इस लेसन में थीम होती है कि इसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम फ्रांस होता है, जो कि अपने लैंग्वेज जो फ्रांस होता है उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है। पर जैसे ही फ्रांस का लेसन लास्ट टाइम पे होता है, यानी वो ख़त्म होने वाला होता है, ड्यू टू गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से नया रूल आता है कि सब जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो उसे खुद पे रिग्रेट होता है कि वो अपनी लैंग्वेज को खो रहा है। और यहाँ पे दो कैरेक्टर बताए, एक फ्रांस और एक एम हेमल। फ्रांस जो कि एक यंग बॉय होता है और एम हेमल वो होते हैं जो कि 40 साल तक गांव में बच्चों को, बड़ों बूढ़ों सबको फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाते थे, फ्रांस के ग्रामर वगैरह पढ़ाते थे और वो लोगों को इंस्पायर करते थे। तो अभी हम नैरेटिव स्केच पे आते हैं, मतलब इस स्टोरी में है क्या हम एक शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, द स्टोरी सेट ड्यूरिंग द टफ टाइम ऑफ फ्रांस लॉस टू रीज़न, यानी कि ये स्टोरी तब की है, फ्रांस के उस टफ टाइम का है जब वो दो रीजन में बढ़ चुका था। पहला लॉरियन और दूसरा एलिस। ये प्रूसियन वॉर की वजह से दो भागों में बढ़ चुका था और यहाँ पे वो चेंज भी कर देता है रीज़न, जिसमें इंक्लूडेड स्कूल बॉयज़ होते हैं, जैसे फ्रांस जो कि अपने लैंग्वेज फ्रेंच को छोड़ के वो जर्मन लैंग्वेज को सीखने को इंस्टेड रहते हैं। ठीक है, सुबह का टाइम होता है, फ्रांस बहुत नर्वस रहता है क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं किया रहता है, वो अपनी फ्रेंच की ग्रामर का होमवर्क नहीं किया रहता है। उसे डर लगता है कि कहीं स्कूल में सर फिर से मुझे स्कोल्ड ना करे या मुझे डांटे ना। और यहीं वो ये भी सोचता है, वो जब स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत अच्छा मौसम देख करके वो ये भी सोचता है कि क्या मैं आज एक दिन के लिए स्कूल स्किप कर दूँ। पर फिर भी वो जाता है स्कूल जाने के बाद उसको स्कूल में चेंजेस लगते हैं कि स्कूल जैसे रोज़ स्कूल में चहल पहल रहती है, बच्चे इधर से उधर जाते हैं, शोर करते हैं, पर वैसा नहीं रहता है। एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग की तरह होता है, एकदम शांत। और वो ये भी देखता है कि स्कूल के क्लासरूम में लास्ट बेंच पे गांव के लोग बैठे होते हैं और एम हेमल जो होते हैं उनको अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं। एम हेमल उनको बता रहे होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और वहीं पे उन्होंने अपने दिल पे बहुत बड़ा बोझ रखते हुए ये भी बताया कि वो उनकी एक लास्ट क्लास है, ये उनकी लास्ट लेसन है। कल से अब सारे बच्चे जर्मन पढ़ेंगे, क्यों? गवर्नमेंट के रूल की वजह से। और ये न्यूज़ सुन के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही मायूस हो जाते हैं, सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को खो देते हैं, उनको रिग्रेट फील होता है। और उसी टाइम पे वो ये समझते हैं कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जो होती है उनकी एक कल्चर का हिस्सा होता है, वो उनका एक पार्ट है, उनकी लाइफ का एक पार्ट है, जिससे वो लोगों को बताते हैं कि वो है कौन। वो उस बात का रिग्रेट करते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ को खो देते हैं, इस बात का वो रिग्रेट करते हैं। एम हेमल जो होते हैं उनका लास्ट क्लास चल रहा होता है, फिर भी वो उस टाइम पे फ्रेंच की ग्रामर वगैरह सब पढ़ा रहे होते हैं और अचानक से बेल बजती है और इससे एम हेमल को पता चल जाता है कि उनकी क्लास का आखिरी समय, क्लास ओवर हो चुकी है। तो वो लोगों को बताते हुए कहते हैं, लोगों को बोलते हुए बोर्ड पे जा कर के लिखते हैं, वी लव फ्रांस। वो जितने बड़े अक्षरों में हो सकता है उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं वी लव फ्रांस ऑन द बोर्ड। और ऐसा लग रहा था कि ये उनका वे है
कहने का कि हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के लिए फ़ाइट करते रहना चाहिए और हमारा लैंग्वेज, हमारी फ्रेंच अमर रहे। तो गाइस, यहाँ पे ये स्टोरी का एंड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ये रैपिड रिवीजन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर का वन शॉट रैपिड रिवीजन ख़त्म होता है। इस स्टोरी का मोरल ये है, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हमें कभी भी अपनी कल्चरल या अपनी वैल्यूज़ को नहीं खोना चाहिए, हमेशा उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जितना हो सके लोगों को उतना बताना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था कि फ्रांस रिग्रेट नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास बिफोर एंड नाउ फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू हिज टीचर एंड हिज लैंग्वेज। जैसे कि पहले फ्रांस जो था अपनी लैंग्वेज और अपनी टीचर से उतना कनेक्ट नहीं रहता था, पर जैसे ही उसे पता चला कि वो फ्रांस की लास्ट क्लास थी तो वो अपनी टीचर और अपनी लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट हो चुका था। और ये स्टोरी शो करता है क्या, लैंग्वेज टेल अस अबाउट लॉट अबाउट हू वी आर, कि लैंग्वेज हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम हैं कौन। इट ऑल्सो टेल अस that something we don't realize how important something is until we about to lose all। ठीक है। और despite the sadness there a strong sense of community as everyone come together to face the change। ये सब हमारी मोरल ऑफ द स्टोरीज है जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको काम देगा। तो रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, मैं यहाँ से मैं आपको बता रही थी, ये एक शॉर्ट समरी है तो ये आपको हेल्प करेगी। ये रहा मोरल ऑफ द स्टोरी भी है इसमें, और ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा प्रॉब्लम होता है अटैच करने में। तो गाइज़, मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत बता दिया है, बहुत क्या, एक पेपर में एक माइंडसेट तो डाल ही दिया होगा कि क्या है इस स्टोरी में। और साथ में मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी उस पर डाली है कि उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और एक शॉर्ट समरी क्या है, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस के वीडियो आपको दिखाए हैं। गाइस,